चलिए बच्चा, क्या कहता है ये? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखता हूं, तब क्या होता है? तो देखो, मैग्नेटिक जो है हमारे पास में magnetic dipole moments aligned along B external and create a net magnetic dipole moment of this paramagnetic substance। एक्चुअली क्या है कि ये क्या होता है कि जैसे आप उनको एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, है ना, ये आपका बी एक्शन लगा दिया आपने, इसके अंदर आपने रखा है किसी के एल्यूमिनियम को रख दिया आपने। वास्तव में पहले क्या होता है, उसके जो एल्यूमिनियम के जो मोलिकुल्स हैं वो इस तरह बिखरे हुए हैं, है ना, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ के मोलिकुल्स और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस वाला पार्ट इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। नेट एम वेक्टर सिस्टम का कितना होगा? 0 होगा। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरे बॉडी का कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। पहले क्या करेंगे? रैंडम में ये एक दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा पहले वाली कंडीशन में। अब क्या हुआ, जैसे आपने इस बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, आपने अप्लाई किया आपने, तो क्या होगा, इसके जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वो एक बार मैग्नेटिक फॉर्म में क्या करेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये देखो, पहले किस तरह से, पहले यूं थे ऐसा, अब क्या, ये देखो मेरी बात सुनो, अभी मेरे पास में ये पहले इस रैंडमली थे, है ना, रैंडम। अभी क्या किया, जैसे आपने इसको रखा, ये आपके पास क्या है? ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या आपका? ये आपका सारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। बड़ा मामला नहीं होगा ये। जैसे आपने लगाया तो क्या किया, पैरामैग्नेट के जो सब्सटेंस थे, बहुत अच्छा हुआ। चलिए, तो क्या होता है बेटा, जैसे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करते हैं? अपने आप को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सब सीधे हो गए, देखो S2N 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 S2N, डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जैसे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या करेंगे? अपने आप को बैलेंस कर देंगे, इस तरह से। तो अब आपके पास जो m जो है ना, वो m जो पहले कितना था? 0 होगा सिस्टम का, अब 0 नहीं है। क्यों? अब इस डायरेक्शन में आएगा तो m क्या आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। वास्तव में क्या होगा? वास्तव में होगा m ऑफ सिस्टम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बी एक्सटर्नल के। जो आपने बी एक्सटर्नल व्हाइट वाला लगा रखा है, ठीक है ना, उसकी क्या होगा? उसके ये पैरेलल होगा। देखो ये पैरेलल, ये बी एक्सटर्नल लगा रखा आपने, ये इसके क्या होगा? सारे पैरेलल हो जाएंगे। तो बी इंड्यूस भी क्या होगा? बी इंड्यूस भी होगा, जो इंड्यूस जो ये हो रहा है, ये इंड्यूस हो रहा है, ये क्या है? ये भी क्या है? बी एक्सटर्नल के पैरेलल है, दोनों पैरेलल हो गए। अब देखो मेरी बात सुनो, बी इंड्यूस कौन सा है? जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, कहां? उसके अंदर। तो ये हो गया। बी नेट क्या होगा? बी नेट होगा बेटा, देखो मेरी बात सुनो, नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, बी इंड्यूस्ड प्लस बी एक्सटर्नल ऐड हो जाएगा, तो ये होगा आपका बी नेट क्या होगा? बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। एक्सटर्नल तो कौन सा वाला? ये वाला जो आपने लगाया है। इंड्यूस कौन सा वाला? जो अंदर से आ रहा है। तो ये होगा बी नेट हो गया आपके पास बेटा, बी नेट हो गया, क्या हो गया? बी नेट हो गया आपके पास में, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस, ये हो गया बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस। तो नेट जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? वो एक्सटर्नल से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? इंड्यूस ने क्या हुआ? इंड्यूस ने क्या किया है? सपोर्ट किया उसको, और बी को उसने क्या किया? बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं। चलिए देखो क्या है, देखिए अगर आप क्या करते हैं कि अगर इस ये आपके पास क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्शन मैग्नेटिक रखते हैं, तो क्या होगा? इसके अंदर से क्या होगा? इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम क्या करेगा? मैक्सिमम ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकालेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जबकि डायमैग्नेटिक में पढ़ेंगे आगे, ये जो क्या करेगा? ये अपने अंदर से ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं गुजरेगा। ज्यादा कौन गुजरेगा? पैरामैग्नेट। कौन गुजरेगा? पैरामैग्नेट। ये तो रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। जो आ रही है उसमें से भी कम लेगा। देखो तो नेक्स्ट क्या अपने पास में, ये पैरामैग्नेट हो गया आपका। ठीक है, ये बेटा हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी बताया मैंने आपको। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या करता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करता है? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपने को खींचता है। तो ये सारी इसके अंदर अपने अंदर से इसने निकाल ली। ठीक है, आगे देखो एस एन है आपके पास में। मैग्नेट अट्रैक्ट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, ये रहा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूरा कोई, ये मैग्नेट रखा मैंने, ये क्या होगा? ये क्या करेगा? ये इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर एफ फोर्स से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो कोई मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या बेटा कि बी एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा? बी एक्सटर्नल इस तरफ है, आपके पास मोलिक्यूल्स अलाइनमेंट भी क्या होगा? इस तरफ होगा। और एम भी क्या होगा? इस तरफ होगा। और बी इंड्यूस्ड भी क्या होगा? इस तरफ होगा। और नेट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा? इस तरफ। सारे के सारे की डायरेक्शन क्या होगी? बी एक्सटर्नल की इक्वल हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। बी एक्सटर्नल क्या है? आपने इस तरफ लगा रखा है अलाइनमेंट। जो आपके मोलिक्यूल्स हैं उन मोलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट होगा बेटा वो भी किस तरफ होगा? वो भी आपका इस तरफ होगा, इस तरफ, सब इस तरफ मूव हो जाएंगे। देन आगे क्या है? तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। बी इंड्यूस भी क्या होगा? इस तरफ। और बी एक्सटर्नल आपका इस तरफ है ही है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इफ बी एक्सटर्नल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, तब क्या होता है? ए सिचुएशन अराइव्स व्हेन ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अलाइंड। क्या होगा? जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे वैसे क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सारे जो डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे? वो एक डायरेक्शन में क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अलाइन अलोंग बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल डायरेक्शन क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे। इन दिस कंडीशन एम बी इंड्यूस्ड एंड बी नेट विल बी मैक्सिमम। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ये सब क्या होंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे। ऐसे कैसे हम कहेंगे? दिस कंडीशन इज नोन एज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इस कंडीशन को बोलेंगे दिस कंडीशन इज नोन एज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। क्या कौन सी कंडीशन है? मैग्नेटिकली सैचुरेटेड वाली कंडीशन है ये। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी भाई? टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसको तो क्या होगा? मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में भागना, मोलिक्यूल्स जो भागेंगे, ज्यादा भागेंगे तो अलाइन क्या होगा? अलाइन टफ हो जाएगा, उनको वापस एक दिशा में लाने क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। ऐसे में एम भी कम होगा और बी इंड्यूस भी क्या होगा? कम होगा। मतलब क्या है कि टेम्परेचर पर एम, टेम्परेचर का एम पर और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जैसे जैसे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेंडमली डायरेक्शन जो पार्टिकल्स भाग रहे थे वो ज्यादा तेज भागेंगे। ऐसे केस में उनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना क्या होगा? टफ होगा। और टफ होगा तो क्या होगा? एम का मान भी क्या होगा? कम होगा। और बी का मान भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे और आगे बात करते हैं अपन। लीजिए देखिए बेटा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर क्या होता है? ये इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये? होता है
इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस m अपॉन v। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। v क्या है? वॉल्यूम। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी अलोंग मैग्नेट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर वेक्टर है तो, अगर वेक्टर है तो क्या होनी चाहिए? इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? इसकी होती है अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, इसकी यूनिट क्या होगा बेटा? इसकी यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। भाई एम का यूनिट क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर से एक मीटर को नीचे क्या बचेगा? एम्पियर अपॉन मीटर, ये बचेगा एम्पियर अपॉन मीटर। तो और इसका डायमेंशन क्या आएगी? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, डायमेंशन आएगी आपके पास में, क्या आएगी? IL-1। क्या आएगी? IL-1। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई वेक्टर क्या होता है बेटा? वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन v होता है। ठीक है, आगे चलते बात करते आगे। अरे भाई गड़बड़ ना कर। किसी बार मैग्नेट का आई क्या होता है? राइट, अभी आई क्या होता है? आई पढ़ा अपन ने, क्या होता है? m अपॉन v वॉल्यूम। आई ऑफ ए बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट आपके पास में, ये s है, n है, ये माइनस m है, ये आपके पास क्या है? प्लस m है। और तो आपके पास क्या होगा बेटा? ए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम s टू n होगी, ये डायरेक्शन है। तो m भी आपके पास इस तरफ होगा, i भी क्या होगा? i उस तरफ होगा जिस तरफ क्या है? m है, ये i हो गया आपके पास में। ठीक है, ये l की इसकी लेंथ है। चलिए देखिए, तो i क्या होगा बेटा? m अपॉन v। m अपॉन v क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा? लेंथ। ये l हो गया आपके पास। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आपके पास ml है, ये आपके पास में ml अपॉन l, l से l कटिए, आपका क्या बचा? m अपॉन a। क्या बच गया? m अपॉन a। डायरेक्शन अलोंग s टू n, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? s टू n, s टू n होगी। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? ए है आपके पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चा, और माइनस एम की वैल्यू दे रखी है आपको। माइनस एम कितना आपके पास? माइनस एम आपके पास में -5 मिली एम्पियर मीटर। ठीक है, एम ठीक है। क्या चाहिए आपको? फाइंड आई। आई क्या होता है? एम अपॉन वी, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, क्या है? एम अपॉन ए। एम अपॉन ए। एम कितना बेटा? एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ। 5 इंटू 10⁻³ ओके, अपॉन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किया अपन ने, और सोल्व किया कितना है? 5 एम्पियर पर मीटर। कितना है बेटा? 5 एम्पियर पर मीटर। डन। चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या आपके पास में टॉपिक है आई ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का आई क्या होता है? ठीक है, ये आपका क्या लगाया आपने? डिक्शन लगाया आपने। क्या करेंगे इसमें? जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेंगे? अलाइन करेंगे। तो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। उन्होंने क्या किया है? अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन क्या किया है? अलाइन कर दिया है। तो इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो बी एक्शन तो आपका ये रहा, बी इंड्यूस ये रहा। जो नेट होता है वो नेट आएगा बट आपका इस तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इस तरफ आएगा। ठीक है, ये देखो एम क्या होता है? एम आपका समेशन है भाई। एम जो होगा, एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? एस टू एन होता है, एस हो गया, एन हो गया। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली हो गई ना। एम क्या है? एम तो आपके पास में एम इस तरफ है और बी एक्शन इस तरफ है। एम आपका यू है, बी एक्शन यू है, तो क्या हो गया? एम और बी एक्शन कैसे हो गए? दोनों एंटी पैरेलल। कैसे हो गए? एंटी पैरेलल। एम आपका किस तरफ है? एम तो आपका एस टू एन, ये बेटा एम की डायरेक्शन आपके पास सबके लिए दो इस तरफ है। ठीक है, बी एक्शन किस तरफ है? बी एक्शन बेटा आपका ये रहा। ऐसे केस में क्या हो गया? एम और बी क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हो गए। और ऐसा हो गया आई बी क्या होगा? जो डायरेक्शन एम की होती है तो आई की होती है हमारे पास, अभी बड़ा अपन है। तो आई बी क्या होगा? आई बी बी एक्शन क्या होगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बेटा बी नेट क्या आएगा? बी नेट आएगा बी एक्शनल माइनस बी इंड्यूस्ड। बी नेट आएगा बी एक्शनल माइनस बी इंड्यूस्ड। क्या देखो इधर,
ये देखो बी एक्सटर्नल डायरेक्शन है, ये किसकी है, बी इंड्यूस की, ये बी नेट हो गया, बी नेट क्या आएगा, बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस, बी नेट बराबर बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस क्या हो गया, म्यू नॉट आई होता है ये। तो चलो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट कम होगा किससे, बी एक्सटर्नल से, ध्यान करना जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो क्या आएगा, वो कम आएगा किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। क्या बेटा, एम आई बी इंड्यूस बढ़ेगा, बी इंड्यूस क्या होगा, आई के डायरेक्ट प्रश्न होता है, बी इंड्यूस होता है म्यू नॉट आई, क्या होता है, बी इंड्यूस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम जानते हैं क्या होता है, और हम जानते हैं ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू द माइनस 7, ये तो है देखो। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है, कितना हो जाएगी, म्यू नॉट आएगा यहां से आपके पास कितना आएगा बेटा, 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7, ये आएगा ऐसा ही। ठीक है, चलिए आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है ये, तो मैग्नेटिक इंडक्शन B पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन पर परमिटिविटी B बाय म्यू जो होगा आपके पास में, वो क्या होगा, वो होगा H, क्या होगा, H B बाय म्यू। B क्या है, B आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। एयर में क्या होता है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एयर में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट बाय म्यू नॉट, एयर इसलिए, ठीक है। और मीडियम में क्या बनेगा टर्म, H वेक्टर इज इक्वल टू B बाय म्यू, B क्या होता है, ये B बाय म्यू, म्यू क्या होगा, म्यू नॉट एंड म्यू आर, ये होगा आपका किसमें, मीडियम में। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपके पास में, हम जानते हैं म्यू आर क्या होता है, म्यू आर मिलेगा आपको, म्यू आर होता है हमारे पास में म्यू अपॉन म्यू नॉट, राइट। तो ऐसे म्यू क्या बनेगा, म्यू बनेगा बेटा आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये बनेगा। आए समझ में, क्लियर, चलिए आगे चलिए। इसको रहने दो, इसको मत करना, वाई शॉर्ट लो पढ़ेंगे अपन अलग से, ठीक है ना। अच्छा एच होता क्या है, एच की बात कर रहे थे अपन, है ना। एच क्या होता है बेटा, एच होता है आपके पास में बी नोट बाई म्यू नोट, ये होता है एनआई, और ये एच क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर होता है, और एम्पियर पर मीटर डायमेंशन क्या होगी, आई एल माइनस 1, ठीक है। एच बी बाई म्यू किसके लिए, मीडियम के लिए, ठीक है बेटा, वो एनआई बन जाएगा आपके पास। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा, देखो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी एक्चुअल इज इक्वल टू क्या मान लिया अपने, बी नोट, क्या माना अपन ने, बी नोट, ठीक है। अच्छा कोई एटम अगर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, एम कितना होगा इसका, 0 होगा, एम 0 आपके पास में, कोई एटम नहीं होगा तो एम, एटम ही नहीं है तो एम कितना होगा, 0 होगा, आई भी कितना होगा आपका, 0 होगा, तो बी इंड्यूस भी कितना देगा, 0, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ही नहीं। आगे देखो क्या है, बी वेक्टर इक्वल होगा आपके पास में बी एक्शन प्लस बी इंड्यूस, हम पढ़ के आए पहले, बी नेट वही होता है ना, क्या होता है, बी एक्शन प्लस बी इंड्यूस, ओके, बी इज इक्वल टू बी एक्शन, बी इंड्यूस कितना, 0 हो गया, तो जो आपके पास बी एक्शन वो कितना लिया अपन, बी नोट ले रखा है, ये बी नोट हो गया, कितना आ गया, बी नोट। तो मेरे पास आ गया बेटा एच का फॉर्मूला क्या है, बी बाई बी नोट, ये लिया, बी नोट बाय बी कितना मेरे पास, बी इतना कितना मेरे पास, बी नोट, ये आ गया बी नोट बाई बी नोट। तो मेरे पास एच का फॉर्मूला क्या है बेटा, एच आ गया मेरे पास बी नोट बाय म्यू, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है, एच गोस टू क्या है, बी नोट, ये तो पढ़ा अपन ने, मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट परमिटिविटी इज कॉल्ड एच, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए बात करते हैं आगे। इन अदर मीडियम, अदर मीडियम की बात करोगे क्या होगा बेटा, अदर मीडियम की बात करोगे आप तो ये होगा आपके पास में बी एक्शन इज इक्वल क्या मान लिया अपन ने, बी नोट मान लिया, ठीक है। अब देखना डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डाई मैग्नेटिक ये होता है कि आई और बी की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, कैसी होती है, अपोजिट। वहीं पेरा में क्या होता है, पेरा में ये आई और बी क्या होता है, पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल। तो ऐसे केस में आपके पास डाई मैग्नेटिज्म में
डाई मैग्नेटिक मटेरियल में बी का फॉर्मूला आया था मेरे पास में बी नोट माइनस बी नोट आई, और पेरा में आया था मेरे पास में बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी नोट आई। ये प्लस क्यों लग रहा है? डायरेक्शन इनकी क्या है? सेम है, ये पैरेलल है, ठीक है। माइनस क्यों लग रहा है? एंटी पैरेलल, एक यूं है दूसरा कैसा है? इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास बी क्या आएगा? बी आएगा बच्चा मेरे पास है बी इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस। ओके, बी आएगा मेरे पास, बी एक्सटर्नल कितना है? बी नोट प्लस बी इंड्यूस कितना है? म्यू नोट आई। कितना बेटा? म्यू नोट आई आपके पास में, ठीक है। तो यहां से बनेगा, देखना बेटा, एच का अभी बेटा ऐसे बना है, क्या होता है? बी बाई म्यू, यहां से बी क्या बनेगा? म्यू एच बन जाएगा। बी क्या बनेगा? म्यू एच। देखो ये बी है, ये म्यू एच लग दिया मैंने अपना, इज इक्वल टू बी नॉट, ये बी नॉट प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ठीक है। अच्छा, म्यू क्या होता है? म्यू होता है सर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, अभी पढ़ गए अपन। म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट आई, ठीक है। म्यू नॉट म्यू आर एच इज इक्वल टू बी नॉट क्या होता है? बी नॉट होगा आपका म्यू नॉट बी, म्यू एच होता है, बी नॉट क्या होगा? म्यू नॉट एच, बी नॉट क्या होगा मेरे पास में? बी नॉट बेटा मेरे पास में म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। म्यू आर देखो, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट कट गया, कॉमन निकाल काट दिया अपन ने, क्या निकला? म्यू आर एच क्या होगा? इज इक्वल टू एच प्लस, कट गया ना ये तो, क्यों ले रहा है इसको, ठीक है, एच प्लस आई। एक मिनट, एच हो जाएगा मेरे पास, एच क्या होगा बेटा? एच होगा मेरे पास में है दो, कैसे कट जाएंगे? जिससे मैं म्यू नॉट बाहर निकालूं तभी तो कटेगा वो, तो बाहर निकालूं कॉमन ले लिया मैंने, एक ही तो कटा, ये कट गया तो अंदर तो बची नहीं मेरे पास में। तो क्या मेरे पास बच गया बेटा म्यू आर एच इज इक्वल टू क्या बच गया? एच प्लस आई, ओके। और यहां से एच बचेगा मेरे पास म्यू आर, क्या देखा? म्यू आर एच वेक्टर क्या बन रहा है मेरे पास में? एच प्लस आई, एच ये मेरे को, एच को निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा? म्यू आर माइनस वन इज इक्वल टू आई। एच आएगा मेरे पास, कितना आएगा? एच आएगा आई अपॉन म्यू आर माइनस वन। तो म्यू नोट कहां से लाया भाई? ये म्यू नोट म्यू आर एच, ओके, बी नोट प्लस म्यू नोट आई, ठीक है। म्यू नोट म्यू आर एच, म्यू नोट एच, बी क्या हो गया? बी नोट क्या हो गया? बी नोट आएगा आपके पास में म्यू नोट एच, ओके, म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई, ओके। म्यू आर एच इज इक्वल टू एच, म्यू आर एच इज इक्वल टू एच प्लस म्यू नोट आई, नहीं बेटा ये आएगा फॉर्मूला पे, एच का फॉर्मूला बनेगा बेटा आपके पास में आई अपॉन, क्या बनेगा? एच इज इक्वल टू आई अपॉन म्यू आर माइनस वन, ठीक है ना, ये बनेगा आपके पास में। आई थिंक ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं आगे अब क्लियर हो जाएगा मामला। चलो, क्या बेटा नेक्स्ट? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, क्या बेटा? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ये उसको बोलते काई, क्या बोलते हैं इसको? बोलते बेटा अपन काई, काई, कॉन्स्टेंट है, काई बोलते हैं इसको, ठीक है, आई काई, या सुचाई में बोल देना, सी एच आई चाई है ना, काई है, क्या है? काई है, ठीक है। चलिए, क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी होती क्या है? तो देखो ये होती है डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखना क्या होती है? डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, है ना, पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो काई क्या होती है? काई होती है बेटा आपके पास में आई अपॉन एच, क्या होता है? आई अपॉन एच। यहां से आई बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा? काई इंटू एच, काई इंटू एच, वेक्टर है, आई वेक्टर एच वेक्टर हो गया। यूनिट क्या है? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होती है। काई जिसकी ज्यादा है वो क्या होता है? सब्सटेंस इज इजी टू मैग्नेटाइज। जिस सब्सटेंस का, जिस मैटर का काई ज्यादा होगा उसको मैग्नेटाइज करना क्या होगा? इजी रहेगा, ठीक है। जिसका काई कम होगा उसका मैग्नेटाइजेशन करना क्या होगा? टफ होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा तो काई क्या होगा? कम होगा, टेम्परेचर कम होगा काई क्या होगा? बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर टेम्परेचर का काई के साथ रिश्ता कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा? कम होगा, चिढ़ते एक दूसरे से, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं अपन, जलते हैं, ऐसा ऐसे बोल सकते हो। चलिए, काई ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की काई क्या होती है बेटा? देखो देखो, ये
आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, आपने एक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस तरफ बैलेंस हो गए, ठीक है। ये आपने एच दिया, आई क्या होता है, का एच, ठीक है। आई और एच क्या है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो गए, तो एक्स जो काई है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम का काई कितना होता है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर -5। टंगस्टन का कितना होता है, 6.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये याद नहीं रखना, डोंट रिमेंबर, याद रखनी नीड नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डाटा दिया हुआ आएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। इट इज इजी टू मैग्नेटाइज टंगस्टन देन एल्यूमिनियम। टंगस्टन को मैग्नेटाइज करना इजी है एल्यूमिनियम कंपेयर में, क्यों कि इसका जो काई है टंगस्टन का, ये टंगस्टन का जो काई है आपके पास बच्चा, काई ऑफ टंगस्टन वो ज्यादा है किस कंपेयर में, वो एल्यूमिनियम की कंपेयर में ज्यादा है। इसलिए टंगस्टन को क्या है, मैग्नेटाइज करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, जल्दी इजी वो मैग्नेटाइज हो जाता है। वेरी गुड। काई ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस काई क्या होता है, डायमैग्नेटिक उल्टा पड़ेगा, ठीक है, पढ़ के आए पहले। आई गो टू काई एच होगा, काई इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, जिसका काई जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, कम होता है, उसको सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना उतना क्या होता है, मुश्किल होता है, टफ होता है, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा था पहले। तो ये डाटा दे रखे हैं आपको काई के, कॉपर का ये रहा, सिल्वर का ये रहा, इसका और ये रहा, और बिस्मिथ का ये रहा, ठीक है, ये डाटा। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है, एच गोस टू बी बाई म्यू पढ़ा आपने, ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए, ये किसके लिए, मीडियम के लिए, ठीक है ना। देखना आगे, ये आपके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका बी इस तरफ है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। बी एक्शन क्या होगा, बी एक्शन लगा रखा अपन, कितना लगा रखा है, बी नोट लगा रखा है, और हम जानते हैं बी नोट क्या होता है, बी नोट एच होता है, पढ़ के आए हैं, ठीक है, ओके। क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी एक्शन प्लस बी इंड्यूस्ड, ठीक है बेटा। बी एक्चुअल कितना है, बी नोट प्लस बी इंड्यूस कितना हो गया, म्यू नोट आई होता है, बी म्यू नोट एच, बी तो क्या होता है, बी नोट क्या होता है, ये रहा म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई क्या होता है, काई इंटू एच, ठीक है। म्यू नोट एच को बाहर निकाल लिया अपने, क्या बचा, 1 प्लस काई बच गया, ठीक है। तो म्यू एच कितना हो गया बेटा, म्यू एच आई हो गया आपके पास में, अगर मैं बात करूं कि म्यू एच कितना आएगा, तो म्यू एच आएगा आपके पास में, तो देखना ये म्यू इक्वल क्या है, म्यू इक्वल होता है मेरे पास में, ये आ गया, म्यू नोट को बाहर निकाल लिया, 1 प्लस काई, ठीक है। और ये आएगा मेरे पास, म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, म्यू आर होता है मेरे पास में 1 प्लस काई, क्या है, म्यू आर का फॉर्मूला है, म्यू आर का फॉर्मूला क्या बेटा, 1 प्लस काई, म्यू आर का फॉर्मूला है बेटा मेरे पास में, एक मिनट, क्या हो गया आपके पास में, ये आ गया म्यू एच, बी गोस टू म्यू एच लिख लिया आपने, म्यू नोट एच है आपके पास में, 1 प्लस काई लिख दिया आपने, ठीक है। देखो बेटा कैसा है ये, यहां से मैं एच काम करता हूं, म्यू नोट एच, ठीक है, एच को काट दिया मैंने, तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या बच गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस काई, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस काई बन गया। मैंने एच को एच से उड़ा दिया, तो क्या बच गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस काई, ठीक है। और ये होता है किसका होता है, ये होता है, देखो म्यू क्या होता है, म्यू होता है ना, म्यू नोट इंटू म्यू आर, म्यू होता है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, होता है हमारे पास में, ये लिख दिया इसने, म्यू नोट म्यू आर। तो यहां से म्यू आर क्या हो जाएगा बेटा, ये म्यू आर हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, म्यू आर क्या बचेगा, म्यू आर बचेगा 1 प्लस काई आएगा, क्या बचेगा म्यू आर आपका 1 प्लस काई, इसको याद रखना है। तो म्यू आर होता है किसके लिए, म्यू आर होता है मेरे पास में 1 प्लस काई, डायमैग्नेटिज्म के लिए काई कैसा होता है, नेगेटिव, पैरा के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू लेस देन होगी 1, इसके लिए, इसके डाई के लिए, और इसके लिए पैरा के लिए क्या होगी, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 1 होगी, ठीक है। म्यू आर होता क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है बेटा, ओके। चलिए बात करते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, क्या कह रहा है, एक आइडियल आपका सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसके ऊपर आप वायर को रैप्ड कर देते हैं, है ना, ऐसे केस में एक तार में करंट जाएगी तो पूरी करंट यूं होकर निकलेगी उसके, उस तरह से वापस निकली करंट। तो ऐसी शेप को जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, किससे, उसके रेडियस से,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। और ये कैसे सोलेनॉइड है, ये आइडियल सोलेनॉइड। क्या बेटा, आइडियल सोलेनॉइड। क्या कहता है ये, देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है, क्वेश्चन देखो इसका सही दे रहा, आप कई दे रखा है, एल्यूमिनियम काई ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 2.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। और ठीक है, इफ वी फिल द सोलेनॉइड बाय एल्यूमिनियम फाइंड परसेंटेज इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और मैग्नेटिक इंडक्शन B में, क्या चेंज आएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहला फर्स्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, क्या ये मीडियम पर डिपेंड करती है क्या, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं होता है। पढ़ा अपन ने, जो आपके पास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी H होती है B बाई म्यू, याद है क्या, B बाई म्यू नोट, B नोट बाई म्यू नोट और B बाई म्यू, दोनों मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप एल्यूमिनियम को किसी रिप्लेस कर रहे हो, बीस से रिप्लेस कर रहे हो, तब भी आपके पास H में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये आ गया, कितना आएगा, 0% आएगा। ठीक, क्यों, B गोस टू B नोट, म्यू नोट नहीं होता है, H क्या होता है, B नोट अपन म्यू नोट। देखो B नोट क्या होता है, म्यू नोट है नहीं, H क्या होता है, B नोट अपन म्यू नोट। लो B नोट क्या है, B नोट है सर मेरे पास म्यू नोट Ni अपॉन म्यू नोट, ये म्यू नोट से म्यू नोट आपका चला, क्या बचा, Ni, कितना बच गया, Ni बच गया। यहां पे आओ, B गोस टू क्या होता है, म्यू Ni, ठीक है। H क्या होगा, B बाई म्यू, अच्छा B बाई म्यू भी आपके पास क्या बन जाएगा, B बाई म्यू बनेगा आपके पास Ni, क्या बनेगा बेटा, Ni बनेगा। क्यों कि आपके पास H जो है हमारे पास में, H क्या करता है, H किसी भी तरह से मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये देखो हमने लिखा है, ये देखो कहां गया H, कहां गया, ऊपर है क्या, ये H, बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर आइए, और नीचे आइए, ये रहा, क्या है, देखो इसको, इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, H जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या गया, अब क्या कर रहा है, मैग्नेट परसेंटेज इन मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा बेटा, तो ये होगा मेरे पास परसेंटेज, क्या होगा, परसेंटेज होगा मेरे पास में B माइनस B नोट अपन B नोट, मतलब क्या है, फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू आपका 100%। ये क्या पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा था अपन ने एरर एंड मैग्नेटिज्म, एरर में पढ़ा था ना, एरर एंड मेजरमेंट पढ़ा था अपन ने, वही फॉर्मूला है। परसेंटेज का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू आपका 100%, ये होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू आपका 100%, ठीक है। म्यू नोट Ni, सॉरी B मीडियम के लिए म्यू Ni माइनस म्यू नोट Ni अपॉन म्यू नोट Ni इनटू आपका 100%, ठीक है। इजिकल देखो बेटा क्या है, Ni कॉमन निकालो, बाहर निकाल लूं, कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन म्यू नोट, बन गया म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन म्यू नोट इनटू आपका 100, ठीक है। म्यू क्या होता है, म्यू नोट म्यू आर मीडियम के लिए, म्यू नोट इनटू म्यू आर माइनस म्यू नोट अपॉन म्यू नोट, फिर कटेगा, तो बाहर निकालो म्यू नोट को। जब मैं म्यू नोट को बाहर निकालूंगा बेटा आपके पास में, तो म्यू नोट को बाहर निकालूंगा मैं यहां से, तो क्या बनेगा मेरे पास, म्यू आर माइनस 1 अपॉन म्यू नोट इनटू 100 बनेगा। म्यू नोट को बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, म्यू आर, वो बाहर आ गया, कितना आ गया, एक, इससे आपका ये चला, क्या बचा, म्यू आर माइनस 1 इंटू 100, म्यू आर माइनस 1 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, ये इंटू 100, म्यू आर माइनस 1, ये आपको दे रखा है, म्यू आर माइनस 1 100 और म्यू आर माइनस 1 100 है। म्यू आर माइनस 1 क्या होता है, ये होता है बेटा काई, अरे क्या होता है, अभी लिखा अपन याद है, काई क्या होता है, म्यू आर माइनस 1, ओके, ये काई दे रखा आपको 2.1 इंटू 10 टू द माइनस 3, 2.1 इंटू, देखो गुणा करोगे, ये कितना है, 2.1 इंटू 10 टू द माइनस 5 है, 2.1 इंटू 10 टू द माइनस 5 को आपको करना, मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से, ये 100 से करो इंटू परसेंट, दो पावर माइनस की हो जाएगी, तो 2 प्लस कर दो इसको, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये आ गया, कितना आया, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3%, इतना चीज जाएगा।
आया समझ में? ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए, यस आइए बेटा, लिखिए हेडिंग फेरोमैग्नेटिज्म। हेडिंग लिखिए फेरोमैग्नेटिज्म। लास्ट टाइप मैग्नेटिज्म का पहला पढ़ा अपन ने पेरा, फिर पढ़ा डाई, लास्ट पढ़ा अपन फेरोमैग्नेटिज्म। क्या होता है ये? क्या होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सब्सटेंस जो क्या कौन कौन से होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, हमने पहले पढ़े इसके बारे में, है ना? ऐसे सब्सटेंस जो जिनको मैग्नेट अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये होगा अपने पास क्या है? आयरन है, कोबाल्ट और क्या है? निकल है, ठीक है। Individual atom will have some magnetic dipole moment like paramagnetic substance. इनके हर एक एटम के पास में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनके हर एक एटम के पास में क्या होता है? उनके हर एक एटम के पास में क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो बेटा, डोमेन क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है? मान लीजिए ये कौन सा है? निकल है। कौन सा है? निकल। ये उसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ रैंडमली इस तरफ डायरेक्शन में। हमने क्या किया? हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, बी नोट को इस तरफ लगाया। अब क्या होगा? अब जैसे क्या होगा, ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे ये डोमेन है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, सब इस तरफ घूम जाएंगे। डोमेन क्या होता है? देखो, डोमेन होता है, देखो, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया नहीं था, ऐसे कैसे मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडम कितना था? जीरो। कितना था? जीरो आया था। जब मैंने उसको अप्लाई कर दिया, अब सारे के सारे डोमेन जो है वो क्या हो गए? वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट की डायरेक्शन में उन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को अलाइन कर दिया। तो एम जो है वो क्या हो गया? बी की डायरेक्शन हो गया। एम और बी क्या हो गया? सेम डायरेक्शन है। और हम पढ़ के आए आई की डायरेक्शन वही होती है जो इसकी होती है, बी की होती है। अब देखो डोमेन क्या होता है? डोमेन है a region in which all the dipole moments are aligned along same direction. ऐसा रीजन जहां सारे के सारे जो अपने पास all the dipole moments, सारे के dipole moments जो है वो सेम डायरेक्शन में अपने आप अलाइन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। पूरा डोमेन है, ये पूरा क्या है? ये पूरा डोमेन है। ये पूरा क्या है? डोमेन है। ये पूरा क्या है? डोमेन है। ये अलग डोमेन है अपने पास में, ठीक है, डोमेन से सारे। तो साइज क्या होती है? इस डोमेन की साइज कितनी होती है? 1 mm। कितना होता है बेटा? 1 mm ऑर्डर में साइज होती है। फिर लगभग 10 to the power 11 से 10 to the power 12 एटम्स हर डोमेन में पाए जाते हैं। कितने? इस डोमेन 10 to the power 11 एटम टू 10 to the power 12 डोमेन हर एक डोमेन में पाए जाते हैं। अच्छा, डोमेन क्या होते हैं? डोमेन रीजन इन विच ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइन्ड अलोंग सेम डायरेक्शन। देखो, इनमें सारे जो डाइपोल मोमेंट्स वो इस तरफ है, सारे एटम्स के। ये एक डोमेन हो गया, इसमें सारे इस तरफ है, दूसरा हो गया, इसमें सारे इस तरफ है, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, इसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है तब तक ये रैंडम डायरेक्शन होते हैं। इसलिए कंप्लीटली बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इनका जो डाइपोल मोमेंट का समेशन होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है बेटा? जीरो होता है, ठीक है। तो अब देखो बी इंड्यूस्ड भी क्या होगा? जब आपने इस तरफ लगाया सेम डायरेक्शन में आ गया। बी इंड्यूस्ड होगा वो भी क्या होगा? बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में होगा, हमने बात की है। तो क्या होगा अगर ऐसा है? इंड्यूस्ड भी क्या हो गया? एक्सटर्नल की डायरेक्शन हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा और वो जो है बी नेट बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? बी एक्सटर्नल से क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे देखो क्वांटम फिनोमेना क्या है? ये नियर बाय एटम्स विल इंटरेक्ट सच दैट देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स विल अलाइन अलोंग सेम डायरेक्शन। पास वाले जैसा है वैसे अपने आप को अलोंग अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज कपलिंग, इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। क्या कह रहा है ये? क्वांटम फिनोमेना क्या होता है? नियर बाय एटम्स, जो एटम्स नियर में है, विल इंटरेक्ट सच दैट, ये एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स विल अलाइन अलोंग सेम डायरेक्शन। क्या हो? सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जाएगा। यहां से देखो ये बन गया आपके पास, ये सब यूं थे, धीरे धीरे घूमे और लास्ट कंडीशन क्या बन जाएगी? लास्ट कंडीशन बन जाएगी सारे सेम डायरेक्शन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। डोमेन ग्रोथ क्या होती है? साइज ऑफ डोमेन्स हुज एम वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अलोंग बी एक्सियल, जिसका एम वेक्टर बी एक्सियल के अलोंग होगा, विल इंक्रीज, साइज ऑफ अदर विल डिक्रीज। ये देखो यहां पर इधर इस तरफ था हमारे पास में,
तो जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखो जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अपने यू अप्लाई किया, तो एक तो ये डोमेन ये रहा, एक मैं बनाऊं डायग्राम, कलर ले लो वो अच्छा था, एक तो आपके पास ये रहा, एक बस यही तो है, और हल्का फुल्का ये भी है जो सेम डायरेक्शन में है। देखो तो इसका जो है, जो जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बी एक्सिस की डायरेक्शन होगा, उस डोमेन की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो ये इतना सा था, ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बाकी सब की हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। देखो इतना बड़ा था, इतना हो गया, इतना 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 था, इतना हो गया, राइट। तो ऐसा डोमेन जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम हो गई, देखो बाकी कम हो गई, इसकी बढ़ गई है, ठीक है ना। देखो एम बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, बी इंड्यूस बढ़ेगा, तो ये आपका आई भी बढ़ेगा, और बी नेटिव बढ़ेगा, तो म्यू आर भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कह रही है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल अट्रैक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये अब क्या कर रही है, यहाँ पर फेरोमैग्नेट लगा दिया अपन ने, ये जो लाइन यूं जा रही थी, ये बाहर निकलने वाली थी, इसको अपन इसने अट्रैक्ट कर लिया, खींच दिया अपने अंदर, खींच लिया ना। ये कहां जा रही थी, वो बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी ना, बीच में लगाया अपन ने फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, लगाया अपन ने, क्या किया इसने इस मैग्नेटिक लाइन को, इसको दोनों खींच लिया। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल अट्रैक्ट बार मैग्नेट, वो क्या करते हैं, बार मैग्नेट को भी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे तो बार मैग्नेट को भी क्या करते हैं, बार मैग्नेट को भी ये अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो बातें हो गई, एक तो फेरोमैग्नेट क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और एक बार मैग्नेट को भी क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, एक तो हार्ड होता है, एक होता सॉफ्ट वाला होता है, ठीक है। हार्ड क्या होता है, हार्ड होता है कि जो अलॉयज होते हैं, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कोबाल्ट का, निकल का, वो क्या होता है, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली फर्स्ट लगाया आपने, इसका एम कितना होगा, 0, जो पहले कंडीशन थी हमारे पास में, ठीक है। आगे देखो, बीएक्सएल अप्लाई किया आपने, जो डोमेन जिस डोमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका बढ़ गया, बाकी सब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, इफ बी एक्शन इज रिमूव्ड हार्ड, इफ बी एक्शन, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देवे, रिमूव कर देवे, तो इसमें हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तब क्या होगा, still have M and I, its domains are still rigidly aligned along the axis which is now removed. This hard ferromagnetic substance is behaving like bar magnet. हम क्या करते हैं, अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, तब भी उससे मैग्नेटिज्म गायब नहीं होगा, उसमें क्या होगा, परमानेंटली मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाएगी। जिससे क्या होगा, देखो क्या कह रही है, जिससे उसको एम भी आ जाएगा, बी एक्शन जो होगा वो भी आ जाएगा आपके पास में। जैसे आपने उसको रिमूव किया एक्शन को, तभी क्या होगा, तभी उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसा कहता है, ऐसा होता है आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे चलते हैं, सॉफ्ट क्या होता है, तो सॉफ्ट में जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एम और आई की जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिज्म की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, सॉफ्ट क्या होता है, ये देखो कंप्लीटली वही आपकी m0 इसका i0, b इंटू 0, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में आपने b एक्शन अप्लाई किया, इसको इस तरह से, ठीक है। ये अप्लाई किया आपने, डोमेन सेम डायरेक्शन था, अपने को बड़ा कर दिया इसने, बाकी सब क्या हो गए, छोटे हो गए, ठीक है। बस खत्म, ये आपका चैप्टर समाप्त, बस इतना ही था बेटा, नोट कीजिए, चलते हैं आगे।